everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. कैसे हैं आप सब? I'm sure you all are good. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं prepositions में prepositions के जो different express करते हैं prepositions, क्या क्या express करते हैं हमने अपने last वीडियो में चेक किया था. Prepositions express position like time के बारे में बात करते हैं, place और position के बारे में बात करते हैं, direction, movement, instrument, manner और agent. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे एक्सप्रेस इतने सारे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस होते हैं हमारे पास. हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने समझा प्रीपोजिशंस होते क्या हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे और हमने समझा था टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस. यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे एक्सप्रेस. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो 8 टाइप्स लिखा है हमने, इस 8 टाइप का मतलब है यहाँ पे हम प्लेस और पोजीशन को 2 टाइप्स मान रहे हैं. ठीक है, प्लेस और पोजीशन इसको हम स्पेशल रिलेशनशिप भी कहते हैं. अगर आपकी बुक में लिखा है प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप तो इसका मतलब है वो प्लेस और पोजीशन की बात कर रहा है. नाम बहुत ही ऐसा लगता है पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है, इट्स ओनली प्लेस एंड पोजीशन. ठीक है, इसको आप बोलते हो स्पेशल रिलेशनशिप. ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन या प्लेस. ओके, prepositions of special relationships deal with where the subject of the sentence is. जैसे अगर मैंने बोला I am in front of the board, तो मैं कहाँ हूँ exactly? मैं बोर्ड के सामने हूँ. ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं exactly कहाँ हूँ, और where the action is taking place, या action कहाँ हो रहा है, they are playing on the ground. अब वो लोग ग्राउंड पर खेल रहे हैं, तो एक्शन एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है, खेलने का काम कहाँ किया जा रहा है, ऑन द ग्राउंड किया जा रहा है. तो जो हमें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है वो क्या बताते हैं, पहली चीज कि आपका सब्जेक्ट कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और दूसरी चीज क्या बताते हैं, अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है. Preposition of place describe the position of a person or thing in relation to another person or thing. तो अगर मैंने बोला I am in front of the board, तो मेरे और बोर्ड के बीच में जो एक कनेक्शन है कि with respect to the board मैं कहाँ खड़ी हूँ. अब देखो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब इस बोर्ड को देखते हुए मैं कहाँ खड़ी हूँ, बोर्ड के सामने खड़ी हूँ. मुझे देखते हुए बोर्ड कहाँ है, मेरे पीछे है. ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग हम उसकी पोजीशन बताते हैं. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विथ रेस्पेक्ट टू, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन जनरल अब हम जो यूजुअली जो हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो हम बहुत सारे प्रीपोजिशंस की बात करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो होता है इन, ऑन और एट. अब इन, ऑन, एट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आता है और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी आता है. तो टाइम को अभी हम रखते हैं साइड में, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं पोजीशन और प्लेस की. ठीक है, इन, ऑन, एट. अब यहाँ पे इन मतलब होता है enclosed स्पेस, मतलब कोई भी चीज जिसके चारों तरफ बाउंड्री हो. ठीक है, जो किसी चीज के अंदर हो वहां हम यूज करते हैं इन. ऑन जो किसी चीज के ऊपर हो, जो सरफेस पे हो, जैसे ये मेरे पास एक पेन है. ठीक है, एंड दिस इज अ बॉक्स दैट आई हैव. तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मान लो इसके अंदर एक होल होता, जैसे हमारे पास कप, पेन स्टैंड्स होते हैं या हमारे पास कप होते हैं, तो कप में एक बाउंड्री होती है. तो अगर मैंने उसके अंदर रखा तो मेरा पेन इज इन द बॉक्स, लेकिन इस वक्त मेरा पेन कहाँ पे है, इसके सरफेस के ऊपर है. ठीक है, तो यहाँ मैं बोलूंगी ऑन द बॉक्स. क्या बोलूंगी, ऑन द बॉक्स. और उसके बाद आता है एट फॉर अ पॉइंट. एट कहाँ यूज होता है, जब मैं बात कर रही हूँ कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे है. जैसे मान लो ये कोई आदमी है और ये एक मॉल है. ठीक है, और मैं खड़ी हो गई मॉल के बाहर जाके, यहाँ पे मैंने कहाँ बोला, आई एम एट द मॉल, तुम कहाँ पे हो. अब एट का मतलब होता है मैं उस चीज के अंदर नहीं हूँ. ठीक है,
मैं दरवाजे पे खड़ी हुई हूं, दरवाजा खोलो, आई एम एट द डोर। या मैं मॉल पे खड़ी हुई हूं, तुम कहां पे हो। तो इसका मतलब क्या है कि मैं मॉल पे खड़ी हुई हूं का मतलब मैं मॉल के दरवाजे पे खड़ी हुई हूं, मैं मॉल के मेन एंट्रेंस पे खड़ी हूं और मैं तुमसे पूछ रही हूं तुम कहां हो। और अगर तुमने कहा कि तुम अंदर हो तो मैं अंदर आ जाऊंगी, तुमने कहा कि नहीं मैं बस आने वाली हूं तो मैं तुम्हारा वेट करूंगी, ठीक है। लेकिन इस चीज को अभी हम बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन की। इन मतलब एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड का मतलब जो चारों तरफ से क्लोज हो, ठीक है। अ लार्ज प्लेस विथ बाउंड्रीज, ठीक है, अ लार्ज प्लेस विथ बाउंड्रीज। वी यूज द प्रीपोजिशन इन फॉर एन एनक्लोज्ड स्पेस और अ प्लेस विच इज सराउंडेड बाय बाउंड्रीज, ठीक है। अब यहां पे हमको समझना पड़ेगा, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस, ठीक है। अब जैसे कि सपोज ये एक रूम है, आई होप यू कैन सी दिस, ठीक है। सपोज ये एक रूम है, ओके। इस रूम की बाउंड्री है, कैन यू सी द 4 बाउंड्रीज। ये आपका मेन एंट्रेंस है। अब आप घर के अंदर आ गए हो, ओके। तो आप क्या बोलोगे, मैं कहूं आई एम इन माई हाउस, आई एम इन द रूम। सपोज ये आपके घर का रूम है, उसकी 4 बाउंड्रीज है, तो आपने क्या बोला, आई एम इन माई रूम। सपोज ये कोई एक सिंपल पेन स्टैंड होता तो मेरा पेन कहाँ है, मेरा पेन इज इन द पेन स्टैंड। क्यों, क्योंकि उसमें एक बाउंड्री है। अब क्या ये बाउंड्री टोटल क्लोज होती है? अगर कोई चीज एकदम ही पैक्ड होती है तब मैं बात करूंगी इनसाइड की। अब हम यहां समझने वाले हैं, पहले तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं टाउन्स और सिटीज की। जब भी आप किसी शहर के बारे में बता रहे हो, मैं कहाँ हूं, आई एम इन भोपाल। वेयर आर यू, यू आर इन मुंबई, और यू आर इन पटना, और यू आर इन जोधपुर। आप जब भी सिटीज या टाउन्स का नाम लेते हो तो उसके आगे आप क्या लगाओगे, इन लगाओगे। A very common use of the preposition in is for towns and cities. In English, we do not use at for towns and cities. इसको हमेशा याद रखना, आप towns और cities के लिए at नहीं यूज करोगे। I was born in Mumbai. Jane lives in Lahore. Clear with this? अब next देखते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि ये मेरी बुक में लिखा हुआ, इट इज इन माई बुक। क्यों बोला इन माई बुक? क्योंकि अगर आप एक बुक को देखोगे तो बुक कैसी होती है, इस तरीके से आपकी जो है बुक होती है, ठीक है। और ये मतलब इफ आई एम ड्रॉइंग इट राइट, ठीक है, तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे आपका मेन लिखा हुआ है और ये पूरे आपके पेजेस हैं, ठीक है। इन द बुक, क्यों? क्योंकि एक तरीके से बुक इज अ क्लोज्ड क्यूबॉइड, मतलब एक क्यूबॉइड की तरह वो बंद है, उसके अंदर बुक में लिखा हुआ है। में अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है, इन आता है। तो जैसे अगर मैं बुक और पेपर की बात करती हूँ तो हम क्या बोलते हैं, अरे आज की न्यूज पेपर में आया है, तो इट इज इन द पेपर, ठीक है। अगर पेपर के ऊपर कप रखा है ना तो अपन ऑन द पेपर बोलेंगे, लेकिन अगर न्यूज पेपर में है तो हम क्या बोलेंगे, इन द पेपर। देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी इन द बुक। इस बुक में एक बहुत खूबसूरत सी स्टोरी है, तो ब्यूटीफुल स्टोरी इन द बुक। जब मैं कार और टैक्सी की बात करती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ, आई एम इन कार और आई एम इन टैक्सी। जब आप किसी पिक्चर या वर्ल्ड की बात करते हो तो क्या बोलते हो, वाओ यू आर लुकिंग सो प्रिटी इन द पिक्चर। तुम इस पिक्चर में कितनी प्यारी लग रही हो, यू आर लुकिंग सो प्रिटी इन द पिक्चर। हो हे भगवान, ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है, सो ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सो ये कुछ कॉमन चीजें हैं। अब हम समझेंगे इन डेप्थ। If something is contained inside a box or a wide flat area, we use in. अब please understand this thing. मैं आपको समझाने वाली हूँ in और inside में difference क्या होता है। in का मतलब होता है जैसे कि आप इस वक्त अपने रूम में बैठे हुए हो, राइट? आप अपने रूम में बैठे हुए, रूम बड़ा है, अगर कितना भी छोटा है, कबर्ड जितना छोटा तो है नहीं ना कि एकदम कबर्ड में हो, पूरा क्लोज है, सांस लेते भी नहीं हो रहा है, नहीं। आपका रूम स्पेशियस है, आप अपने रूम में एक जगह बैठे हुए हो, उसमें दरवाजा है, उसमें खिड़कियां हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 4 वॉल्स हैं, मतलब उसमें एक बाउंड्री है। जब भी हम 4 वॉल्स या बाउंड्री की बात करते हैं तब हम बोलेंगे इन द रूम। लेकिन जब मैं बात करती हूं कि अगर मैंने बोला कि मेरे कपड़े,
मेरे कपड़े कहाँ हैं, वो कबर्ड में है। कबर्ड चारों तरफ से टोटल क्लोज होता है, ठीक है, एकदम छोटी मतलब कंपैरेटिवली छोटा एरिया है और टोटली क्लोज है वो, तो हम वहां बोलेंगे माई कबर्ड्स आर, माई क्लोथ्स आर इनसाइड द कबर्ड। ओके, माई क्लोथ्स आर इनसाइड द कबर्ड। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन द न्यूज़पेपर, इन अ कप, चाय कहाँ है, इन अ कप, क्योंकि कप जो है वो कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है, आपके पास पूरा वो अलग से कवर्ड है, लेकिन यहां से ऊपर से तो कवर्ड नहीं है ना, वो कहां पे, अंदर है, चारों तरफ से सिर्फ कवर्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, इन अ कप। अब जब मैं बॉटल की बात करती हूं तो सपोज देखो, दिस इज अ वाटर बॉटल, ठीक है, सो अब अगर मैंने इसका बॉटल का ढक्कन खोला तो मैं क्या बोलूंगी, पोर सम वाटर इन द बॉटल, कुछ पानी जो है बॉटल के अंदर डाल दो, ठीक है, डाल दिया। अब मान लो इसके अंदर कोई फ्लाई गिर गई, ठीक है, या इसके अंदर मेरा ये पेन गिर गया, अभी नहीं गिराऊंगी वरना मैं लिख नहीं पाऊंगी, लेकिन इसके अंदर मान लो कुछ गिर गया, ओके, आप क्या बोलोगे, देयर इज एन इंसेक्ट इनसाइड द वाटर बॉटल, तब क्या बोलोगे, क्योंकि अब देखो ये टोटल क्लोज है, और देयर इज सम वाटर इनसाइड द वाटर बॉटल, क्योंकि इस वक्त ये टोटल क्लोज्ड है, ठीक है, और स्पेस कम है। कूल। अब हम बात करते हैं इन या इनसाइड बेड, ठीक है, आई एम इन बेड। अब ऑन बेड, इन बेड और इनसाइड बेड कब आता है, जब मैं बोलूं एक बेड है, ठीक है, अब बेड में यूजुअली क्या होता है, आपके पास वो वाले बेड होते हैं ना जो कि जैसे कि मान लो ये आपका बेड है, तो इसमें वो मच्छरदानी लगाने के लिए आपके पास चारों तरफ से जो पोस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा जो है मच्छरदानी लग जाता है। तो अगर आपके बेड में चारों तरफ से हल्का सा भी उठाव है, ठीक है, हल्का सा भी उठाव है, आप अपने बेड में सो रहे हो, आप अपने बेड में सो रहे हो, आप क्या बोलोगे, आई एम स्लीपिंग इन माई बेड। कितने लोगों के घर में वो वाले बेड हैं जो खुल जाते हैं, जिसमें हम सामान रखते हैं, तो बेड को जब आप उसका जो वो सनमाइका है उसको ओपन करते हो तो उसके अंदर आपकी पेटियां, उसके अंदर कपड़े वगैरह सब जमाते हैं, तब मैं क्या बोलूंगी, दैट इज इनसाइड माई बेड। क्यों बोला मैंने, क्योंकि वो तो क्लोज हो गया, इसीलिए तब मैं बोलूंगी दैट इज इनसाइड माई बेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाउस। अब मैं कहूं आई एम इन माई हाउस, ठीक है, बिल्कुल सही। अब मान लो आप घर से बाहर आए, आप लोग घूमने जा रहे हो और आपने दरवाजा लॉक कर दिया और कार की चाबी कहां रह गई, घर के अंदर रह गई। अब घर तो टोटल लॉक है, मेन दरवाजा भी बंद हो गया, लॉक हो गया टोटल। हम बोलेंगे अरे आई लेफ्ट द कीज इनसाइड द हाउस, तब मैं क्या बोलूंगी, आई लेफ्ट द कीज इनसाइड द हाउस, क्योंकि इस वक्त मेरा घर पूरी तरीके से बंद है। ओके, अब मैं बात करती हूँ इन अ ड्रॉर और इनसाइड अ ड्रॉर। मैंने ड्रॉर ओपन किया, मैंने क्या बोला, अरे यार ये ड्रॉर में ही तो था, मेरी बुक्स ड्रॉर में रखी हैं, ठीक है, निकाल दिया। अब अगर बंद है ना ड्रॉर तो हम क्या बोलेंगे, माई बुक्स आर इनसाइड द ड्रॉर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बैग, ठीक है, चलो कम ऑन, कीप योर बैग, कीप योर बुक्स इन द बैग। इन द बैग मतलब बुक्स के अंदर, बैग जो बुक्स हैं वो बैग के अंदर रख लो। बुक्स कहाँ है, इनसाइड द बैग, क्योंकि इस वक्त बैग क्या है तुम्हारा, क्लोज्ड है, तो आप यहाँ पे इन या इनसाइड दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कार। मैं कहाँ हूं, मैं कार में हूं, सो सिट इनसाइड द कार या सिट इन द कार, क्या आएगा, हम बोलेंगे सिट इन द कार, कार में बैठ जाओ। अगर आपने बोला तुम्हारा पर्स कहाँ है, अरे मैं तो अपना पर्स कार के अंदर भूल गई, माई बैग और माई पर्स इज इनसाइड द कार बिकॉज नाउ द कार इज लॉक्ड, कार के दो चारों दरवाजे बंद हैं, ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, माई पर्स इज इनसाइड द कार। मैं कहाँ हूं, आई एम इन द कार, ठीक है, मैं चला रही हूँ, आई एम इन द कार, लेकिन अगर मेरी कार बंद है, लॉक्ड है, तब मैं क्या बोलूंगी, इट्स इनसाइड द कार। अंडरस्टूड, आर वी क्लियर विद दिस मच? सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं किसी टाउन सिटी की बात करती हूँ, कॉन्टिनेंट की बात करती हूँ, मैं बोलूंगी इन अफ्रीका, इन अमेरिका, इन लंदन, इन इंग्लैंड, ठीक है, इन अ बुक, इन अ फील्ड जैसे खेत में, इन माई स्टमक मेरे पेट में, इन इंग्लैंड इन अ पब, इन द सी और इन अ रिवर,
ठीक है, यहां हम इनसाइड यूज नहीं करेंगे। अगर मुझे इनसाइड बोलना है तो मैं इनसाइड मतलब बहुत डीप की बात कर रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो वी हैव सम एग्जांपल्स विथ पिक्चर्स, तो आपका अगर कोई भी अभी आपको डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। वी सिट इन द रूम, अब यहाँ पे ये रूम है और ये रूम काफी बड़ा है, स्पेशियस है, ठीक है, आपको एक बिल में नहीं रखा गया है, तो आप क्या बोलोगे, वी आर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, इन द हॉल, इन द डाइनिंग रूम। आई सी अ हाउस इन द पिक्चर, अब इस पिक्चर में व्हाट डू यू सी, अ हाउस, तो आप क्या बोलोगे, पिक्चर में मुझे एक हाउस दिख रहा है, आई सी अ हाउस इन द पिक्चर। Next is there are several types of fish in the river, तो फिश में रिवर में बहुत अलग अलग तरीके की फिश है रिवर में, इन द रिवर। ही लिव्स इन पेरिस, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक सिटी के नाम की, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ही लिव्स इन पेरिस। नेक्स्ट इज आई फाउंड द पिक्चर इन द पेपर, जैसे कि मैंने बताया था न्यूज़पेपर की अगर आप बात करते हो या पेपर की या बुक की बात करते हो तो यू विल ऑलवेज से इन द पेपर, ठीक है, सो यू सॉ समथिंग इन द पेपर। ही सिट्स इन द रूम, ही सिट्स इन द रूम, वो रूम में बैठता है, सो वो रूम में बैठता है, ठीक है। देयर इज अ बिग ट्री इन द मिडल ऑफ द गार्डन, अब देखो इन द मिडल ऑफ द गार्डन, गार्डन के बीच में क्या है, देयर इज अ बिग ट्री, ओके, इन द मिडल ऑफ द गार्डन, यहाँ पे पूरा जो इन द मिडल ऑफ क्या है, ये एक आपका प्रीपोजिशन है, कौन सा प्रीपोजिशन है, ये एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ओके। ही सिट्स इन द बैक ऑफ द कार, वो कहाँ बैठता है, वो हमेशा कार के पीछे बैठता है, इन द बैक ऑफ द कार, इन द बैक ऑफ द कार। नेक्स्ट इज वी अराइव इन मैड्रिड, मैड्रिड इज द नेम ऑफ अ सिटी, तो हम क्या बोलेंगे, वी अराइव इन मैड्रिड। He gets in the car, okay? Next one, she likes walking in the rain, उसको बारिश में चलना बहुत अच्छा लगता है, तो she likes walking in the rain. My cousin lives in the country, मेरा जो cousin है वो country में रहती है, तो usually जब आप foreign countries की बात करते हो तो वहाँ पे इस तरीके से बोलते हो, जो main city area होता है उसको आप country side बोलते हो, या मतलब जो आपका जो नॉट मेन सिटी एरिया, जो आपका बहुत जिसमें जो है मेडोज होते हैं तो उसको आप कंट्री साइड कहते हो, तो क्या बोलोगे, माई कजन लिव्स इन द कंट्री। देयर आर काइट्स इन द स्काई, जब हम आसमान की बात करते हैं तो इन द स्काई। ही प्लेस इन द स्ट्रीट, अब यहाँ पे मैंने ऑन द स्ट्रीट क्यों नहीं बोला, इन द स्ट्रीट क्यों बोला, मैं सड़क में खेल रही हूँ, सड़क पर खेल रही हूँ, नाउ दिस इज ओ टोटली ऑन एग्जैक्टली हाउ यू वांट टू से इट, ठीक है, वो सब सड़क में खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इन द स्ट्रीट। देयर इज समथिंग ऑन द स्ट्रीट, तो ये क्या होता है, ऑन थोड़ा कम स्पेसिफिक हो जाएगा, आप ऑन के साथ ऑन दैट स्ट्रीट बोल सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज शी लिव्स इन अ होटल, द बॉय स्टैंड इन अ लाइन, द बॉय स्टैंड इन अ लाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन लगी हुई है, मैं उस लाइन की पार्ट हूं, अंडरस्टूड, एक लाइन लगी हुई है, मैं उस लाइन का पार्ट हूं। नेक्स्ट इज ही इज इन टाउन, आई हैव टू स्टे इन बेड, मतलब मुझे तो बिस्तर पे ही रहना है। द रॉबर इज इन प्रिजन नाउ, कहाँ है वो, प्रिजन के अंदर है। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, आपको आपकी कार स्कूल के फ्रंट में पार्क नहीं करनी चाहिए, स्कूल के फ्रंट में, तो हम क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ द कार। इन फ्रंट ऑफ द कार कौन सा प्रीपोजिशन था, हमने पढ़ा था कंपाउंड प्रीपोजिशन, जिसे हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी कहते हैं। अब हमने जो इन और इनसाइड का जो डिफरेंस देखा था उसको हम एक बार रिकैपिचुलेट करेंगे। इनका मतलब होता है जो फिजिकली सराउंडेड नहीं है, टोटली बंद नहीं है, बस एनक्लोज्ड है। इनसाइड का मतलब होता है जो टोटली इनक्लोज्ड है, पूरा कवर है, खत्म है, ठीक है। जैसे कि देयर इज अ क्लॉक इन द रूम, रूम में एक क्लॉक है। द क्लोथ्स आर इनसाइड द ट्रंक, पेटी के अंदर है, पेटी क्या होती है, पूरी क्लोज्ड। समीर इज सिटिंग इन द रूम, समीर रूम में बैठा है। देयर इज अ रिंग इनसाइड द बॉक्स, अब बॉक्स के अंदर रिंग है, तो बॉक्स कैसा है, टोटल क्लोज्ड। वी आर इन भोपाल,
द नोट्स आर इनसाइड द ड्रॉर। अब जो मेरे नोट्स है वो कहाँ है, वो ड्रॉर के अंदर है। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ सर्कल। अब ये देखो, इसका मतलब क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं, मान लो ये सारे स्टूडेंट्स हैं और वो इस तरीके से एक सर्कल में खड़े हो गए। इन अ सर्कल मतलब वो एक सर्कल बना के खड़े हो गए। द स्टूडेंट स्टूड इनसाइड द सर्कल। अब सपोज कोई फेंस है, सपोज कोई बाउंड्री है जो कि जो है पूरी इस तरीके से सर्कुलर शेप की है, इसके अंदर अगर तुम्हारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं तब आप बोलोगे इनसाइड द सर्कल। इन अ सर्कल मतलब स्टूडेंट्स ने सर्कल बनाया हुआ है, और इनसाइड द सर्कल मतलब कोई क्लोज्ड बाउंड्री है जिसके अंदर वो लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी बाउंड्री, हियर इनक्लोज्ड विद इन अ बाउंड्री। द जैकेट कम्स इन 4 साइजेस। जब भी आप साइज की बात करते हो तो आप क्या बोलोगे, ये जो जैकेट जो मैंने पहना है ना, ये 4 साइज में आता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। इन साइजेस, इनसाइड साइजेस नहीं बोलोगे। द मोबाइल इज इनसाइड द पॉकेट। अब आपका जो मोबाइल है वो पॉकेट के अंदर है, तो वो एक छोटी जगह के अंदर एकदम बंद है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इनसाइड। आई होप इन और इनसाइड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा अब आपको। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ऑन। ठीक है, ऑन में हमने क्या समझा था, जब हम बात करते हैं कि कोई किसी सरफेस के ऊपर है और वो उससे टच में है, जैसे अगर मैंने इस पेन को अपने हाथ पे रखा है तो मेरा हाथ और ये जो पेन है ये टच में है। ऑन शोज द प्लेसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग अटैच्ड टू और नेक्स्ट टू समथिंग। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, जैसे शी विल सिंग ऑन स्टेज टुमारो, वो कल स्टेज पे गाएगी, इसका मतलब वो स्टेज पे जाएगी। ठीक है, स्टेज पे खड़े होके गाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, शी विल बी ऑन स्टेज टुमारो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर थिंग अटैच्ड टू। ठीक है, वो वहां पे जाएगी तो वो वहां पे उस पे खड़े होके गाएगी, इसीलिए हमने बोला ऑन स्टेज टुमारो। आई विल फीचर इन अ वीडियो ऑन टीवी टुडे। अब ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग भी करते हैं, बोलेंगे अरे आज तो वो टीवी में आएगा, ही विल कम इन टीवी टुडे। टीवी में नहीं आएगा, टीवी पे प्रसारण होता है, टीवी पे होता है, टीवी पर आएगा। ऑन टीवी, इट्स ऑलवेज ऑन टीवी। ठीक है, नेवर इन टीवी। नेक्स्ट, अगर आप कोई चीज को मान लो डिस्प्ले कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो तो मतलब देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ माय फैमिली ऑन द वॉल। हम अगर आपने आपकी फैमिली की कोई पिक्चर ली और आपने उसको मस्त फ्रेम करवाया, ठीक है, तो आप उसको वॉल पर लगाते हो, वॉल में नहीं, ऐसा नहीं वॉल में पहले गड्ढा किया और वॉल के अंदर डाल दिया, उसके बाद बोले इसके अंदर मेरी फैमिली की पिक्चर है, ऐसा नहीं होता है ना। आप क्या करते हो, सिर्फ वॉल पर लगाते हो। तो जब अगर आप कोई चीज डिस्प्ले कर रहे हो, शो कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, ऑन यूज करोगे। दीज शुड लुक गुड ऑन द काउच। सपोज आप जो हो बहुत क्यूट सॉफ्ट टॉयज लाए, ठीक है, टेडी बेयर है, उसमें मंकी है, उसमें बिल्ली है, सब कुछ है, और आपने क्या बोला, ये सब काउच के ऊपर बहुत क्यूट लगेंगे, तो आप डिस्प्ले कर रहे हो, उनको दिखाना चाह रहे हो, शो करना चाह रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, ये सब कहाँ अच्छे लगेंगे, ऑन द काउच। ओके, नाउ जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ठीक है, कैसे जा रहे हो, आई गॉट ऑन द बस। अब यार ये समझो, आप साइकिल, यू आर सिटिंग ऑन द साइकिल, आप कार के अंदर बैठते हो, इन द कार, लेकिन ट्रेन हुई, बस हुआ, आप इनके ऑन द ट्रेन होता है और ऑन द बस होता है। इसका रीजन क्या होता है, इनकी जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है, यू नो, एज कंपेयर टू अ कार। तो ये क्या होते हैं, इनकी व्हील्स भी बड़ी होती है, तो आप ऑन द बस होते हो। यू विल ऑलवेज, यू विल नेवर सिट इन साइड द बस और इन द बस। मैं कहूं आई एम इन द बस, no, where are you, on the bus, where are you, on the train, always remember this. I got on the bus for Goa, or you know, for Goa from Mumbai, for Goa from Mumbai, मतलब गोवा जाने के लिए मुंबई से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 preposition यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है यूज टू नेम स्ट्रीट्स, रोड, एवेन्यू एक्सेट्रा। अब जब आप सिटी की बात कर रहे हो या टाउन की बात कर रहे हो, कंट्री की बात करते हो, तब हम उसके आगे लगाते हैं इन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई लिव इन भोपाल,
कहाँ रहती हूँ मैं? भोपाल में। भोपाल में कहाँ? कोलार रोड पर। अब मैं जब किसी रोड पे, जैसे मैंने कहा गांधी रोड पे रहती हूँ, नेहरू रोड पे रहती हूँ, या किसी एवेन्यू पे रहती हूँ, इनके आगे हमेशा आएगा ऑन। तो आप बोलोगे आई लिव ऑन कोलार रोड इन भोपाल। और हमेशा जब हम एड्रेस बताते हैं तो पहले हम छोटी सी जगह का नाम लेंगे, फिर बड़ी बड़ी बड़ी। तो पहले मैं बताऊंगी ऑन कोलार रोड इन भोपाल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इफ समथिंग इज ऑन अ लाइन और ऑन अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस वी यूज ऑन। एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सरफेस पे है, जैसे अगर मैंने ये दिखाया था, ठीक है, इसके ऊपर मैंने अगर रखा, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। अगर मेरी ये मान लो ये वॉल है, जिस वॉल के ऊपर मैंने पिक्चर लगाई है, ये एक वर्टिकल सरफेस है, ठीक है। अगर मैं इस वक्त यहाँ पे इस बोर्ड को देखूं तो ये एक वर्टिकल सरफेस है। खड़े को बोलते हैं वर्टिकल, और अगर कोई इस तरीके से होता है हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। उसमें हम यूज करते हैं ऑन, जैसे कि ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। ऑन द फ्लोर, मैं कहाँ खड़ी हूं? ऑन द फ्लोर। ऑन माई फेस, अब मेरा फेस जो है ऑब्वियसली एग्जैक्टली फ्लैट नहीं है, लेकिन आप जैसे आपने मान लो फेस पैक अप्लाई किया, आप यू अप्लाइड ऑन योर फेस। आप मेकअप पुट करते हो ऑन योर फेस, ठीक है। आपको कुछ एलर्जी हो गई तो यू हैव गॉट सम बम्स ऑन योर फेस। क्लियर? ऑन द पेज। अब मैंने बोला बुक, ठीक है, ये मेरी बुक थी और मैंने बोला कि मैं बुक में कौन सा पेज खोलना है मुझे। मैम सबसे पहले कहाँ पे है ये स्टोरी? इट इज इन द बुक। पूरी बुक की बात करें, इट इज इन द बुक। बुक में कहाँ? ऑन पेज नंबर 210, ठीक है, ऑन पेज नंबर 210। तो किसी पर्टिकुलर पेज की बात कर रहे हो तो क्या बोलोगे? ऑन पेज नंबर 210, ओके। देन ऑन द वॉल, ऑन द विंडो, ऑन अ प्लेट, ऑन द सोफा। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, चेयर है, मान लो अगर आप चेयर में बैठे हो तो चेयर जो है अगर वो सिंपल चेयर है, ठीक है, अगर वो सिंपल चेयर है, डोंट लुक एट माई ड्रॉइंग प्लीज, ओके, अगर वो एक सिंपल चेयर है, क्या इसमें वो हैंड रेस्ट है? नहीं है ना, तो आप बोलोगे यू आर सिटिंग ऑन द चेयर। लेकिन मान लो अगर इसमें वो इस तरीके के हैंड रेस्ट होते, ठीक है, तो यू विल से इन द चेयर। सिमिलरली अगर आपके घर में सोफा है और सोफा एकदम जो आजकल प्लेन वाले आते हैं वो है, तो आप बोलोगे ऑन द सोफा। लेकिन अगर उसमें साइड में हैंड रेस्ट है तो आप क्या बोलोगे? इन द सोफा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ऑन अ चेयर, ठीक है, ऑन द रिवर। अब रिवर के ऊपर है, ऑन द रिवर, मतलब मान लो कि आपका जो रिवर है वो बहुत स्टिल है, उसके ऊपर आप एक नाव चला रहे हो, तो ये कहाँ है? ऑन द रिवर। ऑन द सीलिंग, मतलब आपके पंखा कहाँ है? ऑन द सीलिंग है। ऑन अ बाइक, ऑन अ बैग, ऑन अ टी शर्ट। आपने कुछ अच्छा सा स्लोगन पढ़ा कहाँ? टी शर्ट पे, जैसे उसमें लिखा हुआ है आई एम कूल, तो क्या है? इट्स रिटन ऑन योर टी शर्ट। ऑन अ बॉटल, बॉटल पे कुछ लिखा हुआ है, उसके सरफेस पे कुछ लिखा है। ऑन हिज फुट, उसके पैर पे कुछ लगा हुआ है, ठीक है। सो अब वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, जैसे कि द मैप लाइज ऑन द डेस्क। अब यहाँ पे ये डेस्क पे एक मैप चिपका हुआ है, एक वर्टिकल डेस्क है, उसके ऊपर ये इस तरीके से चिपका हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑन द डेस्क। द पिक्चर इज ऑन पेज नंबर 10। आपने पिक्चर बुक ओपन की हुई है और आप गए एक पर्टिकुलर पेज पे, तो आपने क्या बोला? ऑन पेज नंबर 10। द फोटो हैंग्स ऑन द वॉल, ये हम समझ चुके हैं। ही लिव्स ऑन अ फार्म, वो एक फार्म में नहीं रहता है, वो एक फार्म पे रहता है। एक फार्म बहुत बड़ी जगह है, उसमें उसका घर है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। हरिद्वार लाइज ऑन द रिवर गंगा। अब रिवर गंगा के ऊपर सिचुएटेड है हरिद्वार, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हरिद्वार लाइज ऑन द रिवर गंगा। मेंस क्लोथ्स आर ऑन द सेकेंड फ्लोर। अगर आप मॉल जाते हो या किसी भी शॉप पे जाते हो जिसमें डिफरेंट फ्लोर्स हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि जो फीमेल सेक्शन है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, मेन सेक्शन जो है ना वो सेकेंड फ्लोर पे। तो जब आपको बोलना है सेकेंड फ्लोर पर है, आप बोलोगे ऑन द सेकेंड फ्लोर। आप नहीं बोलोगे यू हैव टू गो इन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर इट हैज टू बी। He lives on गांधी रोड। जब हम किसी पर्टिकुलर रोड की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ऑन गांधी रोड। The shop is on the left।
आप जब भी बता रहे हो डायरेक्शन में कि आपको इधर जाना है, गो टू इन योर राइट नहीं बोलोगे, ऑन योर राइट और ऑन योर लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज ऑन द वे टू मॉस्को, वो अपने रास्ते पे है, तो ऑन द वे टू मॉस्को। When she was a little girl, people saw unrealistic cowboy films on television. आप कोई भी चीज कहाँ देखते हो? टेलीविजन पर देख। So here we are done with on. ठीक है, हमने in पढ़ लिया, हमने on पढ़ लिया। Now we are going to start with at. अब इतना याद रखो, in मतलब हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े स्पेस की, ठीक है, इन द रूम होता है, तो जैसे इसको ना इस तरीके से अपन अंडरस्टैंड करेंगे, इन मतलब बहुत बड़ी प्लेस के लिए, ठीक है। उससे छोटी स्पेस की अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, तब हम यूज करते हैं ऑन। और जब हम बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं, तब आप बात करते हो एट की, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं। A preposition of place which is used to discuss a certain point if something is at a point. अगर एक particular point, एक specific जगह की बात कर रहे हो, तब आप यूज करते हो at, ठीक है। अब इसमें at में एक और चीज है जो आपको समझना चाहिए। Where are you? I'm at the airport. I'm at the airport. अब यहाँ पे at के दो मतलब होते हैं। At the airport का मतलब होता है, अगर मान लो ये एयरपोर्ट है, ठीक है, आई एम एट द एयरपोर्ट मतलब आप एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए हो, आप एयरपोर्ट के गेट पे खड़े हो, एंट्रेंस पे खड़े हो, लेकिन आप अभी तक एयरपोर्ट के अंदर नहीं गए हो। आई एम इन द एयरपोर्ट। अब आप एट द एयरपोर्ट की जब बात करते हो, अब आप एयरपोर्ट में, एक तो ये मतलब हो गया कि आप बाहर खड़े हुए हो, एक हो गया कि अब एयरपोर्ट इतनी बड़ी जगह है, इस बड़ी जगह में अब आप एयरपोर्ट पे जो है इमिग्रेशन की लाइन पे हो सकते हो, आप एयरपोर्ट में किसी कैफेटेरिया में हो सकते हो, आप एयरपोर्ट में किसी लाइन में लगे हो सकते हो, इस एयरपोर्ट में आप कहीं पे भी हो सकते हो। बट कहाँ पे हो आप? एक पर्टिकुलर प्लेस है, इसमें हो, इसके अंदर हो, आप एयरपोर्ट पे हो, ठीक है। एट द टेबल, अब अगर मैंने बोला कि मान लो वेयर इज माई बुक, आपने बोला तुम्हारी जो बुक है ना वो टेबल के ऊपर है। अब ये अगर मेरा टेबल है, मान लो ये मेरा टेबल है, एट द टेबल मतलब मेरी बुक यहाँ हो सकती है, मेरी बुक यहाँ पे भी हो सकती है, मेरी बुक कॉर्नर में भी हो सकती है, मेरी बुक बीच में भी हो सकती है। तो ये एक छोटा स्पेस है, इस स्पेस में मेरी बुक कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज आई एम एट द सिनेमा। अगर मैं बोलूं आई एम, वेयर एम आई एम एट द सिनेमा, आई एम एट द थिएटर। अब थिएटर में मैं कहाँ हो सकती हूँ? या तो मैं आपका अंदर नहीं गई हूं और मैं वहीं पे आपका वेट कर रही हूँ। आई एम एट द थिएटर, तुम कहाँ पे हो? सो ओके, आई एम गोइंग इनसाइड नाउ। क्यों? क्योंकि थिएटर क्लोज होता है ना, टोटल बंद होता है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम गोइंग इन नाउ या आई एम गोइंग इनसाइड द थिएटर नाउ। तो यहाँ पे एट द थिएटर का मतलब दो हो सकते हैं, एक कि आप एग्जैक्टली वहां पे खड़े होके वेट कर रहे हो और आप अंदर नहीं गए हो, या थिएटर में हो सकता है कि आप जो हो चीज पॉपकॉर्न और सॉल्टेड कैरामल पॉपकॉर्न ये ले रहे हो, या आप क्यू में हो, ठीक है, यू हैव क्यूड अप, आप टिकट ले रहे हो, या आप जो हो मेन जो आपका हॉल है उसके अंदर जाने वाले हो, या आप उधर के वॉशरूम में हो। इट कैन बी एनीवेयर, बिकॉज आपका जो थिएटर है वो एक स्पेस है, ओके। एट द बॉटम, अब जैसे कि ये बॉटल है, ठीक है, ये मेरे पास एक वाटर बॉटल है, इस वाटर बॉटल में सपोज मैंने शुगर डिजोल्व किया होता, लेकिन मेरी पूरी शुगर डिजोल्व नहीं हुई, तो मेरी शुगर सेडिमेंट हो गई। सेडिमेंटेशन पढ़ा है हमने कि वो जो है वो नीचे आ जाता है पूरा। अब यहाँ पे कहाँ है मेरी शुगर जो बची हुई, जो डिजोल्व नहीं है? एट द बॉटम ऑफ द बॉटल। क्यों? क्योंकि बॉटल इतनी बड़ी है और मैं एक स्पेसिफिक जगह की बात कर रही हूं, तो मैं क्या बोलूंगी? शुगर वाटर इज इनसाइड द वाटर बॉटल, और कहाँ है शुगर? एट द बॉटम ऑफ द बॉटल, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, व्हेन आई से एट द बस स्टॉप। अब जब मैं एट द बस स्टॉप पे हूं, एट द बस स्टॉप मतलब मैं बस स्टॉप पे खड़ी हूं, मैं बस स्टॉप पे वेट कर रही हूं। एट द टॉप, अब एट द टॉप एक इडियम भी है जिसमें इसका मतलब होता है आप अपनी जिंदगी के सबसे सक्सेसफुल फेज पे हो। एट द टॉप मतलब ये भी बोल सकते हो इस पेन में, एट द टॉप मतलब टीपरी पे। एट द पब, अब यहाँ पे क्या है? अगेन आप मान लो किसी पब में हो, ठीक है, आप किसी बार में हो या आप किसी रेस्टोरेंट में हो। एट मतलब आप उसके दरवाजे पे हो, आप उसके बाहर के एरिया में हो, अंदर नहीं गए हो। तो
तो आप बोलोगे आई एम वेटिंग फॉर यू एट द पब, मतलब मैं अंदर नहीं गई हूं। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आई एम एट द पब, इसका मतलब मैं पब के अंदर हूं। अब पब के अंदर आप किसी भी जगह पे बैठ सकते हो। ओके, A preposition of place which is used to discuss a certain point is at, जैसे कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, I'm at the traffic light, at the back, at university, at the hospital, at the front, at school, at the window, at the piano. Okay? Now she sits at the desk. इसका मतलब आपने बोला वो ऑफिस पे है, ऑफिस एक बड़ा स्पेस है। She is in office. She is in office at the desk, मतलब वो exactly अपने डेस्क पे बैठी हुई है। ओके, open your books at page number 10. सॉरी, यहाँ पे आएगा on page number 10. At the top left. ओके, और यहाँ आप बोलोगे look at the top left corner. अब यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है, यहाँ पे आप समझो। जब मैंने एक बात करी बुक की, ठीक है, इन द बुक, मेरी स्टोरी कहाँ है, इन द बुक, तब हम वहां पे यूज करते हैं इन द बुक। जब मैंने बोला कि पेज नंबर ये खोलो, इन द बुक ऑन पेज 200, ठीक है, तो 200 पेज पे कुछ है, उस 200, अब ये सपोज ये है तुम्हारा पेज नंबर 200, इस 200 पेज पे टॉप लेफ्ट में एक कोट लिखा हुआ है या उसमें एक इमेज है, तब आप क्या बोलोगे, इन द बुक ऑन पेज नंबर 200 एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। आर वी क्लियर विद दिस? हम स्पेसिफिक होते गए। इन द बुक ऑन पेज नंबर 10, डेट कहां लिखते हैं हम, at the top right hand corner or at the top left hand corner. Are we clear with this? Good job. अब हम next देखते हैं। The bus stops at 10 number stop. अब यहाँ पे बहुत सारे stops हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक particular stop की, एक specific stop की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे at 10 number stop. I stay at my grandmother's. At my grandmother's आप बहुत सारी जगह रह सकते हो। When we talk about a specific place, तो आप क्या बोलोगे, at my grandmother's. मैं कहाँ रहता हूँ, at my grandmother's. ओके, आई स्टैंड एट द डोर, इसका मतलब आई सपोज मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया एंड शी आस्क्ड मी वेयर आर यू, आई सेड सरप्राइज आई एम एट योर डोर, मतलब मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो तुम्हारे दरवाजे पे ही हूँ। तो एट द डोर, मैं घर के अंदर नहीं आई हूँ, मैं दरवाजे पे ही वेट कर रही हूँ। लुक at the top of the page, this is what I told you, that look at the top of the page. The car stands at the end of the street. अब ये एक लंबी सी स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट में, ठीक है, हम बोलेंगे on the street. On the street का मतलब क्या है, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। ये जो आपकी स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट पे कोई शॉप कहीं पे भी हो सकती है, कार कहीं पे भी हो सकती है। Where is your car? It's on the street. लेकिन मैंने कहाँ बोला, at the end of the street. स्ट्रीट के एंड में है, तो मैंने क्या बोला, एकदम स्पेसिफिक पॉइंट बताया, इसीलिए आई विल से एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। कैन वी मीट एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, क्या हम वो स्ट्रीट के कॉर्नर पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैं इस कॉर्नर की बात कर रही हूँ, तो ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। ओके, आई मेट जॉन एट अ पार्टी। अब ना इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें स्पेसिफिक होती है, तो जब आप पार्टी की बात करते हो तो आप किसी से पार्टी में मिले थे। अब यहाँ आप एक स्पेसिफिक पार्टी की बात कर रहे हो, जैसे कि मान लो आपकी और मेरी बात हो रही है, ठीक है, हम लोग डिस्कस करें, अरे वाह आप जॉन से कहाँ मिली थी, अरे मैं पार्टी में मिली थी। अब एट अ पार्टी का मतलब क्या है, तुम और मैं दोनों जानते हैं मैं कौन सी पार्टी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एट अ पार्टी, अब यहाँ पे एट अ पार्टी मतलब जैसे अगर मैंने बोला होता द पार्टी, तो तुम और मैं दोनों जानते हैं। अगर मैं बोलूं एट अ पार्टी, तो एक पार्टी में मिली थी मैं, अंडरस्टूड, एक पार्टी में मिली थी। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूंगी कि इन अ पार्टी, आई मेट हिम इन अ पार्टी, मैं क्या बोलूंगी, एट अ पार्टी। क्यों? क्योंकि पार्टी मेरी लाइफ का एक स्पेसिफिक पॉइंट है। राइट दिस इंफॉर्मेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर। अब लेटर जो होता है आपका, लेटर इतना बड़ा लेटर है,
आप लेटर का इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो और आप एंड बॉडी में लिख सकते हो, कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो क्या बोला गया है आपको? एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर, ठीक है। Pat wasn't at home yesterday, कल वो घर पे नहीं थी। इन होम yesterday नहीं बोलते हैं हम, जब हम बताते हैं किसी इंसान की लोकेशन बता रहे हैं, स्पेसिफिक लोकेशन, तब हम यूज करते हैं at home। I study economics at university, ये हमने समझा था। यूनिवर्सिटी के आगे हम क्या लगाएंगे? एट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाते हैं? इन द यूनिवर्सिटी दे टीच दिस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर एट ग्रैंड मदर्स, बच्चे कहाँ हैं? वो अपने नाना नानी के घर गए, एट ग्रैंड मदर्स। ही इज लुकिंग एट द पार्क। अब जब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं बहुत सारी जगह देख सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक जगह देख रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? एट द पार्क। He always arrives late at school. Where are you? I'm at school. ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं, ठीक है, ओवरऑल हम समझ लेते हैं कि जब हम बात करते हैं एट, इन और ऑन की। अच्छा, एक और चीज समझो, जब मैंने बोला Where are you standing? I am in queue. QUEUE, I am in queue, इसका मतलब क्या होता है? मैं लाइन में खड़ी हुई हूं और मैं लाइन का एक पार्ट हूं। मतलब यहाँ पे जैसे एक लाइन है जिसमें सब लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, ये सारे लोग खड़े, ये रही मैं, तो आई एम इन क्यू, मैं लाइन में लगी हुई हूं। आई एम एट द क्यू अगर मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो मैं यहाँ कहीं खड़ी हुई हूँ, ये क्यू है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैंने बोला, तुमने पूछा तुम कहाँ पे हो? आई एम एट द क्यू, मतलब मैं क्यू का पार्ट नहीं हूँ, मैं क्यू से दूर खड़ी हुई हूँ या उसके पास खड़ी हूँ, लेकिन मैं क्यू का पार्ट नहीं हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम एट द क्यू। और अगर मैं क्यू में लगी हुई हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम इन द क्यू। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द टॉप ऑफ द पेज। जब मैं बड़ी स्पेस की बात करती हूँ, इन द गार्डन, इन लंडन, इन फ्रांस, इन अ बॉक्स, ऑन द वॉल, on the ceiling, on the door, on the cover, at the end of the road, at the entrance, at the crossroad। crossroad मतलब जहाँ पे दो रोड्स मिलती हैं, तो वो एक ही जगह हुई ना, स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हो। at the front desk, in my pocket, in my wallet, in a building, in a car, on the floor, on the carpet, on the menu, on a page, ठीक है। So finally we are going to look at some more examples ताकि ये mixed examples रहेंगे। Jane is waiting for you at the bus stop, मतलब Jane जो है बस स्टॉप पे खड़ी हुई है। The shop is at the end of the street, okay? My plane stopped at Dubai। अब देखो, my plane stopped at Dubai and Hanoi and arrived in Bangkok 2 hours late। दुबई पे स्टॉप हुआ, एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टॉप हुआ और बैंकॉक में कब पहुंचा? 2 घंटे बाद। अब मैं यहाँ पे एक बार एड्रेस के बारे में बात करूंगी। जैसे हम अपना एड्रेस लिखते हैं या हम अपना एड्रेस किसी को बताते हैं, मान लो तुम्हें ये बोलना है कि तुम एमपी में रहते हो, एमपी में तुम भोपाल में रहते हो, तब तुम क्या बोलोगे? अब दोनों जगह तुम ये नहीं कहोगे आई लिव इन एमपी इन भोपाल, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम एमपी और भोपाल को देखो, एमपी एक बड़ा स्पेस है जिसमें एक छोटी प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस आप बोल रहे हो भोपाल, तब आप क्या कहोगे? आई लिव एट भोपाल इन एमपी। हम एट को सिटीज के पहले नहीं लगाते, राइट? यही सिखाया था मैंने। लेकिन जब आप अपनी जगह के बारे में बता रहे हो और जहां पे आप बता रहे हो एक बड़ी सिटी और उसके बाद एक छोटी सिटी के बारे में बता रहे हो, तो आप स्पेसिफिक पॉइंट बता रहे हो कि मैं एमपी में भोपाल में रहती हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई लिव एट भोपाल इन एमपी, एट भोपाल इन एमपी। लाइक आई लिव एट एमपी इन इंडिया, एट एमपी इन इंडिया, एट मुंबई इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में आप एक छोटी सी जगह बता रहे हो। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, ठीक है। When will you arrive at the office? Do you work in an office? क्या तुम एक ऑफिस में काम करते हो? I have a meeting in New York. Do you live in Japan? Jupiter is in the solar system. पूरे solar system में है। The author's name is on the cover of the book.
कवर, बुक के कवर के ऊपर है। देयर आर नो प्राइजेस ऑन दिस मेन्यू, ये मेन्यू कार्ड जो है उस पे कोई प्राइजेस नहीं लिखे हैं। यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, तुम मेरे पैर पे खड़े हो। देयर वॉज अ नो स्मोकिंग साइन ऑन द वॉल, वॉल पे कोई चीज है तो ऑन द वॉल। आई लिव ऑन द, अब यहाँ पे देखो, आई लिव ऑन द 7th floor at 21 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इन लंदन। अब जब भी आप फ्लोर की बात करोगे, अगर मैं एड्रेस बताऊं, आई लिव एट A74 ऑन कोलार रोड। अब मैं जब रोड की बात कर रही हूं तब मुझे ऑलवेज यूज करना पड़ेगा ऑन। यहां पे मैं ये भी बोल सकती हूँ, आई लिव एट A74 ऑन 5th floor ऑन कोलार रोड एट, ठीक है, फिर यहाँ पे इन नयापुरा या इन भोपाल। तो इस तरीके से आप अपना एड्रेस मेंशन करोगे, ठीक है। जब भी आप स्ट्रीट्स की बात कर रहे हो, एवेन्यूज की बात कर रहे हो, हमको हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, हमको हमेशा यूज करना पड़ेगा ऑन, ठीक है। सो अब नोटिस द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, एट एंड ऑन इन दीज स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस। यहाँ आप जो समझना है, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से ये चेंज नहीं होते, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप कैसे यूज कर रहे हो। आप एट होम, होम के लिए आप एट ही यूज करोगे, एट होम, एट वर्क, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट रिसेप्शन, ठीक है। मैं अब इसमें इन अ रिसेप्शन नहीं बोलोगे। सिमिलरली एट कॉलेज, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द साइड, ठीक है। अब यहां देखो, इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ हेलीकॉप्टर, इन अ बोट। अब हेलीकॉप्टर, प्लेन, इनके लिए आप जब बोलोगे, हेलीकॉप्टर में आप बोलोगे इन अ हेलीकॉप्टर, प्लेन के लिए जब आप बोलोगे ऑन अ प्लेन, टैक्सी और कार के लिए बोलोगे इन अ टैक्सी और इन अ कार, बस और ट्रेन के लिए बोलोगे ऑन, बोट के लिए आप बोलोगे मैं एक बोट में बैठा हूं, मैं एक शिप पर बैठा हूं, बोट के लिए इन आएगा, शिप के लिए ऑन आएगा। इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जब आप स्ट्रीट की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने बोला इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। क्यों बोला इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट? अब यहाँ ऑन द वे में बोल रही हूँ क्योंकि ये एक जगह का नाम है, स्ट्रीट का नाम नहीं है, ओके। अब आप यहाँ पे अगर आपने बोला तुम एक लिफ्ट में हो, अंदर हो लिफ्ट के, तो तुम बोलोगे आई एम इन द लिफ्ट। अगर तुम लिफ्ट के बाहर लिफ्ट का वेट कर रहे हो तब आप बोलोगे एट द लिफ्ट, ठीक है। एट कॉलेज, तो यहाँ पे इन अ लिफ्ट, इन द न्यूज़पेपर, इन द स्काई, इन अ रो। यहाँ आ जाएगा ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ मोटर बाइक, on a horse, on an elephant, on the radio, on the television, on the left and on the right, ठीक है। अगर आप कोई रेडियो में भी सुनते हो कोई चीज, तो आपने कोई रेडियो पे सुनी है, आप क्या बोलोगे ऑन द रेडियो, इन द रेडियो नहीं होगा, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद दिस गाइज, थैंक यू सो मच। हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का डिस्कशन यहाँ पे ऑलमोस्ट जो बेसिक प्रीपोजिशन है इन, ऑन, एट, ये खत्म हो चुके हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इसमें हम पढ़ेंगे अबव, बिलो, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो बिकॉज इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे। आई एम गोइंग टू सी यू सून, थैंक यू सो मच, बाय बाय।